5 साल पहले कांग्रेस शासनकाल में शहर के अलग अलग क्षेत्र में फुटकर सब्जी विक्रेताओं के लिए लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए पौनी पसारी योजना महज शो पीस साबित हो रही है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अधिकांश बाजार सूने पड़े हैं, तो जहां बाजार लग भी रही है वहां सुविधाओं का अभाव दिख रहा है। यही वजह है कि इन बाजारों में पसरा लगाने वाले सब्जी विक्रेताओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सभी नगरीय निकायों में पौनी पसारी योजना के तहत जगह जगह बाजार का शेड के साथ निर्माण कराया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फुटकर सब्जी विक्रेताओं को सुव्यवस्थित बाजार उपलब्ध कराना और लोगों को अपने घरों के आसपास ही बाजार उपलब्ध कराना था। इस योजना पर लाखों रुपए खर्च किए गए, मगर आज निगम क्षेत्र के सभी पौनी पसरों की हालत खराब है। यह सभी पसरे पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुके हैं। निगम की खाली जमीन पर पौनी पसारी योजना के तहत बाजार बनाया गया था, मगर अब तक यहां विक्रेताओं के लिए कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की गई है। नवनिर्वाचित महापौर ने अपने इसे संज्ञान में लिया है और जल्द से जल्द नगरीय निकाय में बने पौनी पसारी योजना के तहत बने बाजारों को व्यवस्थित करने की बात कही है। ये मान लो लगभग 5 साल हो गए यहाँ पे बने हुए, लेकिन यहाँ पे लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए कोई सुलभ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे आए दिन, जैसे कि यहाँ पे पास में दारू भट्टी है, तो यहाँ पे आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं। और यहाँ पे जैसे कि ये एरिया पूरा, मान लो यहाँ पे लेडीज़ लोग बैठते हैं तो रात को सब लोग पी पा के लड़ाई झगड़ा करते हैं। और ना ये पसरा भी जो बना के दिए हैं ये व्यवस्थित नहीं है। मान लो पानी आता है तो पूरा सब सामान उड़ जाता है। ये टीना ऊपर का ये पूरा टूट फूट गया है, इसको व्यवस्थित रूप से नहीं बनाया गया है। यहाँ पे लाइट बिजली की तो सुविधा है नहीं, हम लोग बैटरी इन्वर्टर से ही काम चलाते हैं, क्योंकि अब लाइट के बिना तो दुकानदारी हो नहीं सकता ना। जितने भी हैं सब यही स्थिति है। और हम लोग बोले भी हैं तो फिर बोले कि 13,000 रुपये ऐसा कुछ लगेगा तो मीटर लगवा लो अपने से पर्सनल। मतलब ये हमें निगम या फिर यहाँ पे करके देगी नहीं निगम। अगर हमें लाइट चाहिए यहाँ पे तो हमें खुद का लगवाना पड़ेगा पर्सनल, जिसका खर्चा 13,000 रुपये आएगा। कम से कम इसको आप अच्छे से व्यवस्थित रूप से करके दो। अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे रेगुलर आप दुकान लगाओ करके, तो महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था दो, बिजली पानी दो। पानी हम लोग को घर से लाना पड़ता है, क्योंकि अब सब्जी दुकान है तो बिना पानी के तो आपका गुजारा हो नहीं सकता। पीने के लिए, सब्जी धोने के लिए तो हम लोग पानी घर से लेके आते हैं। यहाँ पे लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और दुकान को भी कम से कम व्यवस्थित रूप से बना के दें, ताकि हमें भी बैठने में आसानी हो और अपना रोजी रोटी हम लोग अच्छे से गुजर बसर कर सकें। पानी पसरा जो योजना सरकार की अच्छी योजना थी, लेकिन उसको पिछले 5 साल के जो कार्यकाल, जो कांग्रेस की शासन की कार्यकाल रही, उसमें उस योजना को एक छोटे व्यापारी को लाभ पहुंचाना था, जो व्यवस्थापित ढंग से उसका समाधान करना था, जिसमें उसमें सुविधा नहीं दिया गया। जैसे एक छोटे व्यापारी जब सब्जी बेचने वाली होती है तो उसके लिए पानी, बिजली, ये सब चीज़ की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। इस टाइप का उन्होंने सुविधा नहीं दिया और उसका सही योजना का दुरुपयोग किया, जो आज विफल हो गई। उस पानी पसरा जो रायगढ़ के चारों दिशा में बनी हुई है, तो इसका जिम्मेदार पिछले सरकार, कांग्रेस की सरकार है, जो इस योजना का सही तरीके से जनता तक पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। हम उनके जो गलती को हम सुधारने के प्रयास करेंगे और उसको व्यवस्थापित करेंगे। नगरीय निकाय में पौनी पसारी योजना पर पानी की तरह लाखों रुपए बहा दिए गए, और वह भी बिना किसी प्लानिंग के। शहर में कई जगह पौनी पसारी योजना के तहत बाजार बनाए गए, मगर आज की स्थिति में वहां सन्नाटा पसरा हुआ है और बाजार अब तक सुचारू रूप से प्रारंभ नहीं हो सका है। हर्ष न्यूज़ के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।